सीताराम 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 जय सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हनुमत आई विराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। श्री राम कथा के रसिक बरा भक्तराज मति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मानस जी के सत्संग में तुलसी बाबा सभी पृथ्वीवासियों को प्रणाम कर रहे हैं और बड़ी विनम्रता के साथ रामचरित की रचना करने जा रहे हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होते। विबुध प्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। बाबा तुलसी कहते हैं कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदऊँ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और एक दूसरी सरस्वती जी गुण और जस कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितुमा तुम हे सब भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं।
कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, शाबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन मिलया खर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है, बड़े प्रभावशाली होते हैं। सो में समहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करूँगा। भनिति मोहि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराते। जे यही कथा है स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझि सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। बाबा कहते हैं, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होते। सपने हूँ साच हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहें सब, भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊँ अवधपुरी अति पावनी, सरजो सरिकले कलुसन सावनी। प्रणवऊँ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघो घन साये, लोक बिलोक बनाई बसाये। बौंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपने पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया।
मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यों जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मोरति मानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचे बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जब कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझकर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा हैं। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। बंदऊँ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु त्रिनैव परिहर्यऊ। जिन दशरथ जी के श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके के समान त्याग दिया। प्रणमऊ परिजन सहित विदेहो, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यऊ गोई, राम बिलो कद प्रगट्यऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने जोग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधु पैवत जई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदऊँ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयऊँ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका अर्थात लक्ष्मण जी का जस पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौ में त्रिगुणा कर। जो 1000 सिर वाले
और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करके रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी हम पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुशोदन पद कमल नमामि, शूरसुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके जस का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। प्रणवं पवन कुमार खल, खलवन पावक ज्ञान घना। जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी सदा निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीरों में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे, जय बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवं सबहि धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिल जाती है। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक।
राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुषधारी बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गिराय रथ जल बीचि समा, कहियत भिन्न न भेन। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन। जो बाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण को, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जा सुजान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयं शोध करि उलटा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। एक महापुरुष से हमने सुना, वो प्रश्न कर रहे थे कि कभी कभी भगवान शिव माता पार्वती को अपने गोद में बिठा लेते हैं। इसी कारण से चित्रकेतु भरी सभा में भगवान शिव को अपमानित किया था, लेकिन भगवान शिव कुछ नहीं बोले, पर माता पार्वती श्राप दी कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, और वहीं वृत्रासुर बना था। और ऋषियों की सभा थी और वहाँ पर नारद जी उत्तर देते हैं कि कारण ये था शिव जी के गोद में बिठाने का कि माता पार्वती को वो बुलाए कि देवी आइए सत्संग करना है। माता बोली कि नहीं, अभी मेरा कुछ नियम बाकी है, पूजा बाकी है, अभी मैं नहीं आ सकती। तो भगवान भोलेनाथ पूछे कि कौन सा नियम आपका बाकी है? बोली कि मैं रोज़ विष्णु सहस्रनाम करती हूँ, आज नहीं क्यों? बोले अरे आप 3 बार राम राम कहिए, आपका विष्णु सहस्त्रनाम का फल मिल जाएगा।
तो वो 3 बार इतना विश्वास हुआ माता पार्वती को कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम के बराबर है। 3 बार राम राम कहीं। अब भगवान शिव इतने भावुक हुए कि राम राम में इतना विश्वास रखने वाला, जप करने वाला मेरे बराबरी नहीं बैठ सकता, वो हमसे ऊंचा बैठेगा, और माता को गोद में बिठा लिए थे। ये वो प्रसंग कह रहे थे महापुरुष। यही बात यहाँ बाबा तुलसी कह रहे हैं कि सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। हर से है तुहरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल देन है अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। आज पुरुषोत्तम एकादशी भी है, और आज तो खूब राम नाम भी होगा। जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए एकादशी महारानी की जय। श्री राम नाम प्रभाव की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये।